सो हाय एवरीवन, एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहे हैं ना। उसकी स्टोरी तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, बट एक चीज़ बताऊँ पर अच्छा वो बाद में बताता हूँ। बट आज हम हेयर कट भी कराने जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हेयर कट कराना है। बट जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये देखो, अब ये सूटकेस है खाली, तो अब समझ जाओ कि सूटकेस कहाँ ले जाते हैं। कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑल्सो कल मैंने देखो थोड़ी सी ट्रैक पैंट्स, थोड़ी सी नई टाइप की टी शर्ट एंड ये अपना ओवर साइज मंगाया था, सोचा आपको दिखा दूँ। सो ये देखो, मैं ये जो जॉगर्स रहती है मेरे को बहुत पसंद है H&M की, बट इस बार मैंने फॉर अ चेंज ये वाला मतलब नीचे से खुला मंगाया है, वो बंद नहीं, वो बंद बंद बहुत अजीब लगते हैं। सो मीडियम साइज़ का ये देखो, सो ये दो हैं। एंड इस बार मैंने, अब देखो क्या बोलते हैं, ओवर साइज जो टी शर्ट है तो बहुत कॉमन हो गई है। अब थोड़ा ऐसे पोलो टाइप की जो ये रहती है ना, ये रहा देखो, ऐसे मतलब थोड़ा चेंज चाहिए था। सो मैंने कहा क्यों ना वैसे टाइप के कपड़े पहने जाए। ये इसके अंदर पंप कवर एंड मतलब सही लग रहा है। ओवर साइज बहुत कॉमन हो गया है, उसमें जो बने रहते हैं ना ऐसे अजीब अजीब सा, मतलब कुछ भी लिख देते हैं, आई एम सेवेज, आई एम बैटमैन, ये सब। तो इसलिए भाई अपने ओजी ओट्स बन गए हैं। ये मल्टीग्रेन ओट्स है, मतलब ये मल्टीग्रेन है। इसमें देखो जैसे अलग अलग ओट्स के अलावा भी बहुत सारे ग्रेन्स दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहे हैं। एक ब्लैक वाला है, रीजन्स हैं एंड भी बहुत कुछ है, मतलब आप समझ जाओ। सो भाई चलो अब मस्त इसको खा लेते हैं। फिर अपने जो रूम की ऐसी हालत हो गई है, इन सब कपड़े को उसमें भी डालना है, मतलब इन सब कपड़े के अलावा भी बहुत सारे, बट ये रूम की सफाई करनी है। बट पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो लेट्स गो। फिलहाल भाई मस्त फ्रेश होने जा रहा था, बट बाल देखो कितने मस्त लग रहे हैं, ये देखो। अब आप सोच रहे होगे अगर तू बोल रहा है बाल मस्त लग रहे हैं तो कटवा क्यों रहा है। सो जब आप लोग अपने बाल ग्रो करते हो, सो जैसे मैंने अभी अपना हेयर कट लिया था 2 महीना पहले, सो एक ऐसा फेज आता है ना, देखो अभी ये बाल अच्छे लग रहे हैं बट इसमें मेंटेनेंस चाहिए रहती है, मतलब साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा ये जो ट्रिम रहता है ना, जिसे अभी क्या है, वरना अगर मैं ट्रिम नहीं कराऊंगा तो ये घूमने लग जाएंगे अजीब अजीब से। अगर आप चाहे तो उसके बिना भी ग्रो कर सकते हो, बट समझ रहे हो लुक चाहिए, मतलब क्लीन थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ये भी थोड़ा ये जो घूम रहा है, जो बार्बर रहते हैं वो बस उसको सेट कर देते हैं, मतलब समझ रहे हो ऐसा फाउंडेशन बना देते हैं कि जिससे बाल उसके बाद प्रॉपर जो हमको डिजायर्ड लुक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसे बाल करने वापस इतना, सो वो लुक अब वैसे ही आएगा। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा 5-6 महीने के लिए तो अजीब से हो जाएंगे, मतलब वो बढ़ेंगे बट वो घूमे 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 अजीब से हो जाएंगे। ऑल्सो भाई ये देखो मैन बन वाला हेयर स्टाइल वापस आ चुका है, एरन येगर। सो ये तो हम मतलब मेंटेन करेंगे, बट हाँ देखो कैसा लग रहा है बताना। मुफिन कैसे हो? मफिन हमेशा गुस्सा रहता है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई थी, यही रीजन है ना। ये गुस्सा है ना, कोई और लेके भाग गया उसको। मेरे में क्या कमी रह गई ये बताओ, सुंदर भी दिखता हूँ। चाबी। चलो भाई अब फटफट निकलते हैं, क्योंकि ये देखो बारिश आने जैसा मौसम हो रहा है। सो बारिश ना आ जाए उससे पहले हम लोग निकल लेते हैं। चलो बाल कटवाने पहले। GoPro नहीं है भाई, आईफोन से ही बना रहा हूँ। अब फ़ोन रख लेता हूँ, पता चला हो गया बाल की जगह सब कुछ कट गया। तो भाई चलो अब बाल कटवा लेते हैं। ये देखो मतलब मस्त लग रहे हैं ना। घर जाके प्रॉपरली देखते हैं, अभी यहाँ आवाज़ नहीं आ रही होगी। मम्मी कैसे लग रहा है? बाल कटे भी हैं? तो ये मेरे को तो उतने के उतने ही दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे बर्बाद करके आता है। अरे यार ये मतलब ये देखो ट्रिमर मंगा दिया मैंने गंजा करने के लिए इसको, इसके बदले देखो गंजा करूंगी, देखा जब तू सोए रहेगा। कुछ भी बोलो भाई, इस बार बाल काफ़ी मस्त कटे हैं, देखो मतलब हेयर कट मस्त हुआ है ये। सो इस वाली हेयर कट के बाद आपको घर आके थोड़ी गालियां पड़ेगी कि भाई ये क्या करवा दिया, बाल तो उतने के उतने ही है, बट अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आपको अपने बार्बर को बोलना है कि काट दो बाल, मतलब आगे से थोड़े छोटे कर दो एंड पीछे से लेंथ बड़ी रहने दो, तो जाके लुक आएगा। आप ये वीडियो दिखा सकते हो, मतलब 360 लुक। तो अगर आपको कभी रेफरेंस देना होगा तो आप ये दिखा सकते हो। इसको शायद वॉल्फ कट या क्या बोलते हैं मालूम नहीं। Profile, I like the profile. एंड पता है क्रेजी चीज़ क्या है, जब मैं ये वाले फेज में था ना,
मैं हमेशा मतलब जब भी अपने बाल देखता था यानी ऐसे वाले मतलब बहुत लोगों के उस समय तो ये तो कब से फेमस है हेयर स्टाइल, मैं सोचता था कि यार काश हमारे भी हो जाए एंड ऑल, बट कभी ऐसा हुआ नहीं। देखो मैं कैसा लगता था उस समय, बाल कितने अजीब एंड ऑल, बट देखो अभी प्रॉपर वैसा जो मेरे को हमेशा से लुक चाहिए था इस फेस से लेके अभी आने लग चुका है। सो ये एक छोटी सी चीज़ है भाई, मैं इससे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो भी चीज़ करनी है, अगर आप वो करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, वही नेवर फकिंग गिव अप, बस करते रहना है। मतलब हार्ड है, कुछ भी है, कुछ भी पाथ हो, कैसा भी कितना ही हार्ड हो, बस करते रहना है। धीरे 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 आपके साथ सब चीज़ें सही होती जाएगी भाई। मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बता सकता हूँ, आपने देखा ही होगा। तो इसलिए भाई गिव अप नहीं, बस करते रहो। फिलहाल सीरियस बातें बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ 1:30 हो चुके हैं, 1:30, एंड अभी केले खा लेते हैं, उसके बाद वर्कआउट करने भी जाना है क्योंकि आज लास्ट वर्कआउट मुंबई का, कल से तो कहीं और करेंगे। वैसे तो मेरे पास ये सेम पजामा है जो मैं कल लाया था, देखो कलर सेम है, बस ये नीचे से ऐसा है बंद, मतलब अजीब सा, मेरे को ये सही नहीं लगता। बट जो मैंने कल ऑर्डर किया था देखो पूरा खुला है, ये रिलैक्स्ड, सो मेरे को ये वाला चाहिए था, बट इसको हम पूरा डायरेक्ट पैक ही कर देते हैं। सो आज ये आज के लिए वाला पहन लेते हैं, फिर अपना जहाँ हम जा रहे हैं आपने देख लिया होगा इमोजी, उधर जाके पहनेंगे। सो चलो लेट्स गो, जिम चलते हैं। सो भाई ये रहा कुछ आज का लुक। टी शर्ट कैसी लग रही है? तो मैं मतलब इन रिसेंट टाइम में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सीख रहा हूँ ना, आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करता हूँ। सो पहले ना मैं बहुत ऐसा मतलब चिढ़ा हुआ रहता था, अजीब सा रहता था, मतलब बहुत स्ट्रेस रहता था। अभी कोई स्ट्रेस है नहीं, तभी आप देखेंगे स्किन अलग ही लगेगी, चेहरा बाल सब कुछ अलग ही लगेंगे। सो मैं हमेशा पहले से पता है क्या था, रिजल्ट उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था कि वो होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो मेरा पूरा ध्यान वहीं रहता था। रील डाली बस चेक करे जा रहा हूँ कि मतलब व्यूज़ आए नहीं आए नहीं आए। देखो वो चीज़ तो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं उसको लेके स्ट्रेस क्यों लूँ? एक तो लाइफ में वैसे ही इतने कम स्ट्रेस है, हम और बढ़ा रहे हैं उसको। जो रिजल्ट वाली चीज़ है वो देखो अपने हाथ में तो है नहीं। हमारे हाथ में क्या है, ऐसी वीडियो बनाना है, ऐसी चीज़ें करना जिससे रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए। सो हम तो जो कंट्रोलेबल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे हाथ में क्या है, बस एक अच्छी वीडियो बनाना, डेली वीडियो बनाना एंड ऑल। रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं कि व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। सो उस चीज़ को लेके मैं क्यों स्ट्रेस लूँ? तो वो जो मेन स्ट्रेस था, मतलब जिस चीज़ को मैं ज़्यादा ऑब्सेस था, वो सबको लेके अब मेरे दिमाग में कुछ है नहीं। तो मेरे को हर चीज़ अच्छी भी लग रही है, मैं व्लॉग्स भी इतने अच्छे से बना पा रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है। सो एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप भी मतलब रिजल्ट को लेके ऑब्सेस रहते हो ना, छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब ऐसे करके देखना चीज़ें ऑटोमेटिकली कितनी सही होती जाएगी आपके साथ। एक बार ये चीज़ मेरे बोलने पे ट्राई करना। फिलहाल प्री बना लेते हैं। हुफ, मोटिवेशनल टॉक राहुल महेश्वरी याद है आपको? पहले से संदीप महेश्वरी भाई थे, वो कितना वायरल हुए थे वो मोटिवेशनल वाले में। उनके टॉक्स में मैं नहीं जा पाया, बट कहीं तो जाएंगे बहुत जल्दी अगर सब सही रहा तो। यस सर, वन स्कूप। लेट्स गो बॉयज, सेम स्पॉट याद है? वापस बारिश आएगी शायद। चलो, हेलमेट पहनना इंपॉर्टेंट है, हेलमेट इज इम्पोर्टेंट बॉयज। अभी मैं स्लो चला रहा हूँ इसलिए फ़ोन पकड़ा है। चलो मैं निकलता हूँ, जिम पहुँच के मिलता हूँ। अभी आज मेरा वर्कआउट स्प्लिट मतलब मैं चेंज करने वाला हूँ आने वाले वीक में, तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैं 6 दिन करता हूँ पुश पुल लेग, अब मैं 5 दिन का करने वाला हूँ वहाँ जाके। सो मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा, बट फिलहाल आज का वर्कआउट निपटा लेते हैं। सबसे पहले मैं मारूंगा 1 आर्म लैट पुल डाउन लोअर लैट्स के लिए, फिर मैं मारूंगा मिड बैक के लिए टी बार रो, फिर मैं अपर लैट्स और ओवरऑल लैट्स के लिए मारूंगा वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। उसके बाद रियल डेल्ट्स के लिए अपना फ्लाई, बाइसेप के लिए इंक्लाइन कर्ल और डंबल कर्ल मार के वर्कआउट खत्म।
सो भाई फिलहाल अभी मैं वर्कआउट करके घर आ चुका हूँ। घर आने में आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं एक काम करने गया था एंड फोन में बैटरी मेरे को पता ही नहीं था एंड फोन स्विच ऑफ हो गया। सो घर आते आते इसलिए रात हो चुकी है। फिलहाल अभी अपनी देखो पैकिंग होने वाली है एंड बहुत कुछ होने वाला है, बट प्रोटीन पी लेते हैं यार, वो कुछ खाया नहीं उस समय से, अजीब सा लग रहा है। सो भाई चलो एक स्कूप प्रोटीन पी लेते हैं। डब्बा खोलने के लिए तो हाथ लगाना पड़ेंगे दोनों, थोड़ा सा ही बचा है, खत्म होने वाला है। एक मिनट, अब ये तो आधा स्कूप भी नहीं आया। उसके साथ भाई मैं खाऊंगा अपने फेवरेट कच्चे आम। पता नहीं मेरे को पके आम से भी ज़्यादा अच्छे कच्चे आम लगते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब मज़ा तो, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ मज़ा तो इसमें भी बहुत आता है। सो कच्चे आम देखते हैं टेस्ट, एक मिनट रिएक्शन। मस्त है कच्चे आम खाने का भी अपना अलग ही मज़ा है। मफिन ऊपर इसलिए देखा क्योंकि मैंने आम दिखाया इसको, कम थोड़ी है भी। फिलहाल भाई अपने दोस्त लोग मिलने आए थे तो एक बार उनसे भी मिल लेते हैं, एक वॉकिंग कर लेते हैं उनके साथ जाने से पहले। तो देखते हैं कहाँ हैं, इधर रहे। अरे भाई कैसे हो? चल वॉकिंग कर ले एक राउंड, ये जा रहा तुमको लेट हो रहा है? अच्छा बाल कटवा दिया ना भाई। अब हम कॉफ़ी पीने आ गए हैं। मतलब वॉकिंग करते करते जितनी कैलोरीज बर्न की उतनी तो कॉफ़ी पी गए। हाँ इम्पोर्टेंट है ये भी। सो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। ये नहीं पी रहे, हम दोनों ही पी रहे हैं। चलो भाई टेक केयर, बाय 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 बाय, लेट्स गो, मिलते हैं बहुत जल्दी। गो सेफ। मेरे को थोड़ी फ्लाइट चलानी है, क्या पता चला भी नहीं। वही ऐसा कुछ ना कुछ करके आगे पीछे खींच दिया। रिएक्शन कैसा लगा? आइस्ड कॉफी अच्छी हो रही अच्छा लगा। सो कुछ इतना सामान मैं ले जा रहा हूँ ये, और 10 दिन के लिए। इसमें कुछ भी नहीं, सब मैंने किया है। इसमें आपको मतलब नहीं, और नहीं। अरे रुको, इसमें आपको आधी ज्यादा चीजें सब ब्लैक ही दिखेगी। इतने कपड़े बंडल से कम हो गए जितने मैंने सेलेक्ट किए थे। कितने दिखा जरा नीचे तक, ये लगभग 15-20 होगा, अब इतने ही है। मेन प्रोटीन भाई अलग डब्बे में डालने पड़ रहे हैं, इतने बड़े डब्बे थोड़ी ले जाऊंगा क्योंकि इनमें बचा ही बहुत कम है। तो दोनों एक ही में नहीं मिला रहा? अलग अलग फ्लेवर हैं दोनों, एक केसर है और एक चॉकलेट। केसर चॉकलेट हो जाएगा फ्लेवर, तो कुछ अलग ही बन जाएगा। आ गया, आ गया। फाइनली भाई पैकिंग पूरी हो चुकी है। देखो एक ये बैग ले जा रहा हूँ और एक वाले बैग में थोड़ा बहुत बचा है, वो अपना बेसिक्स वो सब डाल देंगे। बैग खो ना जाए एयरपोर्ट में, क्योंकि ये वाले बैग बहुत लोगों के पास होते हैं, स्काई बैग वाला रेड कलर। सो यहाँ राहुल अलग से लिख दिया, पता चला कोई मेरा ही बैग ले गया, चिपक नहीं रहा था तो अब इधर लगा दिया। मतलब अब राहुल तो नहीं दिख रहा, अब कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख तो रहा है एल गायब है। वैसे लाइफ में एल लग गए ना तो इसलिए एल गायब हो गया। सो दिन में आज मेरा मिस हो गया था वो क्या बोलते हैं लंच। सो राजमा चावल दिन वाला एंड पनीर। सो चलो भाई ये पूरा खा लेते हैं, बहुत टेस्टी होने वाला है, कुछ खाया नहीं ना बहुत देर से। सो चलो खा लेते हैं पनीर भुर्जी। मज़ा आ गया। 11:30 बज चुके हैं एंड कल अभी हमको 4 बजे उठना है क्योंकि 5 बजे यहाँ से निकलना है, मतलब 4-4:30 बजे उठना है। फ्लाइट है। अभी मैं क्यों जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए, कहाँ जा रहा हूँ, वो हम कल ही बात करते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। फटफट सो जाते हैं। सो लेट्स गो भाई, कल सुबह मज़ा आने वाला है। सो व्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा सुबह, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय क्या, अभी 12 बजे है, मतलब 4 बजे उठना है, यानी 4-5 घंटे ही हुआ स्लीप। तो चलो जो भी है मिलते हैं कल, बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। भाई अभी एक कितना टाइम हो गया, 1 बज चुका है, मेरे को नींद नहीं आ रही। एक तो सबसे पहली बात, मैं इतना महान आदमी हूँ, मैं 2 कॉफ़ी लपेट के आ गया हूँ। और मैं हूँ कैफीन सेंसिटिव। सो कैफीन सेंसिटिव होने की वजह से मैं अभी पिया 1-2 घंटा पहले, तो नींद नहीं आ रही है। एंड सेकंड चीज़, कल जाने की एक्साइटमेंट इतनी है ना, मतलब 1 तो बज ही गया, 4 बजे उठना है। तो समझ जाओ मैं क्या ही सोने वाला हूँ। तो तब भी देखते हैं नींद आती है नहीं, मैं आपको सुबह बताता हूँ। तब तक के लिए बाय, चलो गुड नाइट। गुड नाइट तो बोल दिया था एक और बार।